अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशु हूँ। सब्जेक्ट मैथ्स का सबक नंबर 13 नफ़ा नुकसान। इस सबक का मशक नंबर 33 बच्चों आपके लिए पेश है। अरे बच्चों, मशक नंबर 31 और 32 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। पहले बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं। इसका पहला सवाल है, नफीस ने 400 रुपये के पतलून 448 रुपये में फ़रोख्त किए। यानी कि पतलून यानी कि पैंट 400 रुपये में ख़रीदा और 448 रुपये में बेच दिया। उसी तरीके से 200 रुपये की कमीज़ 250 रुपये में फ़रोख्त की है। शर्ट 200 रुपये में ख़रीदा और 250 रुपये में बेच दिया। तो बताइए इनमें से किस कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। पतलून की खरीद कीमत 400 रुपये है, पतलून की फ़रोख्त कीमत 448 रुपये है। तो यहाँ पर नफ़ा हो रहा है क्योंकि फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है और ख़रीद कीमत कम है। तो हम नफ़ा मालूम करेंगे 448 माइनस 400 है ना, फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत बराबर 48 रुपया। तो ये हो गया पतलून 448 में बेचा, 400 में ख़रीदा, यानी 48 रुपये पे फ़ायदा हुआ। तो अब इसका नफ़ा फ़ीसदी मालूम करेंगे, ज़ब्ता लगाएंगे। नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा अपॉन में ख़रीद कीमत ज़रब 100। नफ़ा हमको मिला है 48 रुपये का, ख़रीद कीमत थी 400 रुपये, ज़रब 100। यहाँ पर बटे में जो 2 ज़ीरो है, यहाँ के 2 ज़ीरो से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 48, नीचे बचेगा 4। अब इसको आप काट दीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो आपको मिल जाएगा 12%। यानी पतलून की खरीद कीमत और फ़रोख्त कीमत यानी पतलून के कारोबार में इसको 12% का नफ़ा हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा। कमीज़ की खरीद कीमत 200 रुपये है, कमीज़ की फ़रोख्त कीमत 250 रुपये है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं खरीद कीमत कम है और फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, यानी नफ़ा होगा। नफ़ा का ज़ाब्ता है फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत, यानी 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये। 50 रुपये का नफ़ा होगा। तो हम लिखेंगे नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा अपॉन में ख़रीद कीमत ज़रब 100। नफ़ा हमको 50 रुपये का हुआ है, ख़रीदा था हमने कमीज़ 200 रुपये में। सेम उसी तरीके से यहाँ जैसे मैंने बताया आपको, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 50, नीचे बचेगा 2, तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10, तो आपको मिलेगा 25%। यहाँ हम देख रहे हैं पतलून की खरीदो फरोख्त में 12% का नफ़ा हुआ है, जबकि कमीज़ की खरीदो फरोख्त में 25% का मुनाफा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कमीज़ के कारोबार में नफीस को ज़्यादा मुनाफा हुआ है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास। आमिर ने 4,500 रुपये में ख़रीदी हुई अलमारी 4,950 रुपये में बेच दी, जबकि शकील ने 3,500 रुपये में ख़रीदी हुई सिलाई मशीन को 3,920 रुपये में फ़रोख्त की। तो इनमें से किसके कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो सबसे पहले हम आमिर भाई का चेक करेंगे। अलमारी की हम देखेंगे, अलमारी की ख़रीद कीमत है 4,500 रुपये, अलमारी की फ़रोख्त कीमत है 4,950 रुपये। हम देख रहे हैं कि फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है और ख़रीद कीमत कम है, यानी यहाँ पर नफ़ा होगा। तो नफ़ा का ज़ाब्ता लगाएंगे, फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत है 4,950 माइनस 4,500। आपको मालूम पड़ेगा कि हमको मुनाफा कितने का हुआ है, 450 रुपये का। हम नफ़ा फ़ीसदी का ज़ाब्ता लगाएंगे, नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। नफ़ा हमें मिला है 450 रुपये का, ख़रीद कीमत थी हमारी 4,500 रुपये, ज़रब 100। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 450 बटे में 45। अब इसको काट दीजिए, 45 एका 45, यहाँ बचेगा 0 यानी कि 10। तो नफ़ा फ़ीसदी आपको मिलेगा 10%। अब हम देखते हैं शकील भाई के लिए, जिन्होंने सिलाई मशीन ख़रीदी थी 3,500 रुपये में और सिलाई मशीन को बेचा 3,920 रुपये में। यहाँ पर भी फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, ख़रीद कीमत कम है, यानी नफ़ा होगा। फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत यानी 3,920 माइनस 3,500। यहाँ पे मुनाफा हो रहा है 420 रुपये का। अब हम मुनाफे का ज़ाब्ता लगाएंगे, नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। अब यहाँ पे नफ़ा आपको हो रहा है 420 रुपये का, ख़रीद कीमत यहाँ पे हमारे पास मशीन की है 3,500 रुपये, ज़रब 100। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऊपर 420 बटे में 35। अब इसको आप काट दीजिए, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो आपको मिलेगा 60 बटे 5। फिर इसको आप काट दीजिए, 5 एका 5,
बचा 1, 5 दूनी 10, तो आपको मिलेगा नफ़ा फ़ीसदी 12, यानी आप कह सकते हैं नफ़ा फ़ीसदी जो है वो 12% है। यानी कि अलमारी की खरीदो फरोख्त में 10% का मुनाफा हुआ, जबकि सिलाई मशीन की खरीदो फरोख्त में 12% का मुनाफा हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सिलाई मशीन के कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ, यानी शकील भाई को ज़्यादा मुनाफा हुआ, यानी शकील ने जो कारोबार किया उसमें उसको ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हनीफ ने 50 सेबों की एक पेटी 400 रुपये में खरीदी, यानी एक पेटी खरीदी सेब की जो 400 रुपये की थी, और उसके अंदर कितने सेब हैं? टोटल 50 सेब हैं। इसने तमाम सेब 10 रुपये के एक के हिसाब से, एक सेब 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो इसको नफ़ा हुआ या नुकसान पहले ये पता करना है, और फिर कितने फ़ीसदी हुआ, यानी अगर नफ़ा हुआ तो कितने फ़ीसदी, नुकसान हुआ तो कितने फ़ीसदी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 50 सेब की खरीद कीमत 400 रुपये आपको दे दिया है। हम देखेंगे एक सेब की फ़रोख्त कीमत कितनी दिया है आपको, 10 रुपया। हमारे पास सेब कितने हैं, 50, तो हम लिखेंगे 50 सेब की फ़रोख्त कीमत कितनी हो गई। अगर एक सेब 10 रुपये का बिक रहा है तो 10 को 50 से ज़रब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 50 सेब की फ़रोख्त कीमत हो गई 500 रुपया, जबकि 50 सेब हमने ख़रीदा कितने में था, 400 रुपये में। हम बेच कितने में रहे हैं, 500 रुपये में। तो हम कह सकते हैं यहाँ फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है खरीद कीमत से, यानी कि नफ़ा होगा। अब नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत माइनस खरीद कीमत, तो फ़रोख्त कीमत कितनी है, 500, खरीद कीमत है 400, यानी कि सेब के फ़रोख्त में आपको 100 रुपये का मुनाफा हुआ। अब इसने पहले पूछा था नफ़ा हुआ या नुकसान, तो वो हमने बता दिया कि यहाँ पे नफ़ा हो रहा है। अब नफ़ा कितना हुआ, 100 रुपये का। अब सवाल है कितने फ़ीसदी, तो हम यहाँ फ़ीसदी का ज़ाब्ता लगाएंगे। नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा बटे खरीद कीमत ज़रब 100। नफ़ा मिल रहा है आपको 100 रुपये का, खरीद कीमत थी आपकी 400 इंटू 100। यहाँ पे ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट दीजिए, तो आपको बचेगा 100 बटे 4, इसको आप काट दीजिए, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 25% का मुनाफा होगा इस कारोबार में। ये था आपका मश्क नंबर 33 बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ और इसे बार बार देखकर मश्क करें, प्रैक्टिस करें, अपनी बयाज़ में लिखें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।